दोस्तों एक चीज़ हमारे साथ अक्सर होती है कि हम कोई काम करने बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम उस काम पे कॉन्संट्रेट कर ही नहीं पाते। उसका रीज़न है हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। एंड रिजल्ट हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। हमारा माइंड बार-बार डाइवर्ट होता है। सो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? और इन फालतू के ख़्यालों को अपने दिमाग से कैसे निकालें? कैसे अपने काम पे कॉन्संट्रेट करें? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 आसान तरीके जिनके थ्रू हम अपने माइंड से इन फालतू के ख़्यालों को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं और अपनी कॉन्संट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है? दोस्तों ज़्यादातर केसेस में जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स लगातार आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हम कुछ भी सोच न पाने की स्थिति में होते हैं, हम कुछ भी डिसाइड न कर पाने की स्थिति में होते हैं, वो सिचुएशन मोस्टली केसेस में होती है टेंशन की। यानी कि जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तब हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि ना तो हम कुछ सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते। तो हमें करना क्या है? एंड आंसर इस तनाव को हमें कम करना है, इसको हमें मैनेज करना है, क्योंकि खत्म इसे हम कर नहीं सकते। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, और प्रॉब्लम्स होंगी तो स्ट्रेस तो आएगा ही। तो वेलकम बैक, मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अपना सबसे पहले टिप से, सबसे पहले तरीके से, जो कि बहुत इफेक्टिव है एंड बहुत ईजी भी है। इसमें हमें क्या करना है? जब भी हमें लगे कि हमारा माइंड ओवरलोड हो रहा है थॉट से, इसके लिए जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई आसन, कोई ना कोई योगा आप उस टाइम पे करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई योगा करते हैं या फिर कोई आसन करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है, हमारा माइंड उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है और हम उसको करने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारी स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे हैप्पीनेस लेवल को, जो कि हमारे खुशियों के स्तर को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। एंड उस स्टेट में जाके हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, अपने माइंड को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर। दूसरा तरीका, हमने ज़्यादातर सुना है कि खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है। सो अपने दिमाग को हमें फ्री नहीं छोड़ना है, खुद को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश करें। एक पर्टिकुलर रूटीन आप फॉलो करने की कोशिश करें। एक प्लानिंग कर लें कि आपको मॉर्निंग में ये करना है, देन उसके बाद ये करना है, देन इवनिंग में ये करना है, देन नाइट में ये करना है। नेक्स्ट डे के लिए फिर आपको अगेन दूसरी प्लानिंग करनी होगी। सो पूरे दिन को प्लान करके रखें, एक पर्टिकुलर शेड्यूल आप फॉलो करें, एक रूटीन आप फॉलो करें। इस तरीके से आप खुद को ज़्यादा बिजी रख पाएंगे एंड आपकी जो डे टू डे लाइफ है ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ज़्यादा मैनेज तरीके से आप चीज़ों को निपटा पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरा सबसे इफेक्टिव और सबसे इजी तरीका, जिसे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती है, वो है दोस्तों आप डेली बेसिस पे डायरी लिखना शुरू करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या फिर हम शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन हम डायरी में वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सो आपके माइंड में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, आप सारी चीज़ें इस डायरी में लिख लीजिए और आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए, आप बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम जब भी अपनी मन की बातें किसी से बोल देते हैं, अपने मन का गुबार जब किसी के सामने निकाल देते हैं, तो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। चौथा इफेक्टिव तरीका, आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। ऐसी बुक्स जो कि मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, जो कि किसी की आत्मकथा हो, जो कि किसी की जीवन पे लिखी गई हो। क्योंकि जब कोई अपनी जीवनी में अपनी गलतियां लिखता है तो वो ये भी लिखता है कि वो गलतियां कैसे की और उनसे वो कैसे बाहर निकला। सो कहीं ना कहीं कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इन्हीं बुक्स में मिल जाता है। सो आप ऐसी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें जिनको पढ़ के आपको अच्छा लगता है, जिनको पढ़ के आप रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों के साथ। कई बार जो चीज़ें हमें कोई नहीं समझा पाता, कई बार जो सोल्यूशन हमें कोई नहीं दे पाता, ये बुक्स बहुत साइलेंटली दे जाती। पांचवा और सबसे आखिरी तरीका, लेकिन ये तरीका मेरा बेस्ट है। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको नहीं पता लग रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो अपने किसी दोस्त को कॉल लगाइए।
अगर पॉसिबल है तो उससे मिलने जाइए, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कीजिए। भूल जाइए अपनी लाइफ के बारे में, भूल जाइए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में। सिर्फ अपने दोस्त के साथ रहिए, उसको फील कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है उसके साथ शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार दोस्त ऐसे चमत्कार कर जाते हैं, ऐसे मिरेकल कर जाते हैं जो कि एक्चुअल में कोई भी मेडिसिन नहीं कर पाती, कोई भी रेमेडीज नहीं कर पाती है। सो अपने दोस्तों से और ऐसे लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहें, हमेशा टच में रहें, और अगर पॉसिबल है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो अपनी चीज़ों को उनके साथ ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि मन से इन नेगेटिव चीज़ों को, इन नेगेटिव थॉट्स को टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बॉडी को नहीं, अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम हमें डेली बेसिस पे देना होगा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने डेली रूटीन से निकाल पाते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मी टाइम के लिए, तो शायद ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और कौन सी चीज़ है जो कि आप डेफिनेटली फॉलो करना चाहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक